वो सत्संग में होता है। और जिसका भक्तों की तरफ नफरत होती है, द्वेष भाव होता है, वो सत्संग में काम होता है, सत्संग में नहीं होता। तो माँ तो महाराज भूत प्रेत ही आएंगी ना, माँ तो झाड़ू लगा मिल पड़ा वो फिर काली माता अलग ही माता आएगी। तो भैया काली माता बचने के लिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है। और संतों के बताए हुए मार्ग को मैं जानता हूँ बड़ा कठिन मार्ग है, कि ये खाला का घर नहीं है। खाला कहते हैं मौसी को। मौसी को यह कहा गया कि माँ अगर एक बार को डांट दे ना तो मौसी उसे छाती से लगा लेती है, डांट को तेने। तो एक बात से अच्छी भी है लेकिन खतरनाक भी है। मौसी खतरनाक भी बहुत है। तो माँ ने डांटा, मौसी क्यों? उसकी कमी को वो सामने नहीं आने देती। जमी साहब ने कहा भैया रे कमी का घर है, खाला का घर नहीं, भक्ति करना कोई तेरी मौसी का घर नहीं है। तो तेरी गलती पर भी तेरे को गोद में बिठा लेगी, आजा बेटी आजा बेटा। क्योंकि ये तो सर कटाने की भक्ति है, संतों का घर है, संतों का परिवार है। मार्ग संतों के पास तभी होते हैं, जब तो उनको पूर्ण संत कहा जाता है। लेकिन जो संतों की मर्यादा से, संतों के हिसाब से नहीं चलते, तो देखो साहब ने साफ कहा, उन्होंने साफ कह रखा है, पहले कह रखा है, माई मसानी भेड़ शीतला भैरव भूत हनुमंता आकर के ठाणे भये साहेब हमको भी कुछ दे। साहब ने क्या कहा? अरे जो मुझको माने नहीं बाकुमारो पीटो ले। भैया रे जो मुझ परमात्मा को नहीं मानता, भक्ति या सत्संग को नहीं मानता, तो बोले उनके लिए तुम माँ छूट है। तो अब चाह दो तुम भैया रे या माँ सत्संग में आ जाओ, तुम कुछ ना हो। क्यों? कि तुम मानो भक्तों को मानते नहीं, संतों को मानते नहीं, गुरुओं को मानते नहीं, किसको मानोगे? फिर तो भूल जाएंगे ना। माई मसानी ढेड़ जीतला, और ढेड़े को तो काम मुझे परेशान करो। कहते बड़ो ढेड़ है तो ढेड़ ही हो, तो ढेड़ तो परेशान करे हुए करोगे। तो दोनों भाई हाथों में लड्डू हुए यहाँ तो। अब चाहो तो भैया ये पत्थर को लड्डू खा लो, तो पत्थर को स्वाद खा देगो तुम, और चाहो तो ऐसा लड्डू खा लो। कौन सा? महाप्रसाद देवन को दुर्लभ वही संत जन पावे, देखो वही संत जन पावे। यानी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उसको संत इस संसार में बैठ करके यहाँ पान करता है, उसको खाता है, उसको महाप्रसाद कहा गया है। अब ये तो अब जो उसमें उतरा हुआ है तो उसे पता है, क्योंकि हमको तो जीव का स्वाद चाहिए ना। अब वो तो इंद्रियों से परे है। हमको तो लगता है कि इसमें यार मिर्च ज्यादा है, ये मीठा ज्यादा है, इसमें तो नमक ही नहीं डाला आज, तो चटपटी कोई चीज लेके आओ गोलगप्पे जैसी, तो मुंह में जात क्या नहीं पता चलेगा। हाँ माले पड़ोसा गुब्बारा फूटो। तो जब ये इंद्रियों का विषय नहीं है तो भक्ति ही जानते हैं। इसीलिए कहते हैं यार इनको क्या मिल जाता है, पागल है। कुछ लोगों को मैंने कहते सुना है, वो कहते हैं कि यार पागलों की जमात इकट्ठी हो गई है, पता नहीं सत्संग सत्संग क्या चिल्लाते रहते हैं। और यहाँ हम लोग चाय पानी पी नाश्ता किया, बोले हमारी तो समझ नहीं ना, तो भैया तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भक्तों की बात है, भक्तों की समझ में ही आती है। अगर समझना है तो भक्ति में उतरना पड़ता है। नहीं तो चाट पकौड़े खा करके थोड़े से चटकारे लेकर के मौज लेते रहो, तो बाद में फिर डॉक्टर को बोलते रहो।
तो सारी चीजें संतों के पास थी, हैं और रहेंगी। बशर्ते ये है कि आप उनसे क्या ले सकते हैं, और लेने के लिए आपको उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, आपको हासिल हो जाएगा। लेकिन जो कहा, संतों ने जो कहा कि सकल पदार्थ ही जगमाही, जो आपने सुना है अपने कानों से कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो सब कुछ है कि सकल पदार्थ ही जगमाही और कर्म ही निरपा होना है। बाबा तुलसीदास ने पूरा हिसाब कर दिया। लेकिन जो कर्महीन है, कर्महीन का मतलब है कि प्रारब्ध से तो जिनकी भक्ति थी नहीं, कि तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा में खुआए, तो जो जानवर की योनि से आ रहे होते हैं ना, तो उन्हें हरिचर्चा कहाँ अच्छी लगती है, उनको तो दूसरे को परेशान करना ही अच्छा लगता है। तो तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा में खुआए, जैसे जुड़ की पीर से फूंक विदा हो जाए। तो उन्होंने ही कहा है कि सकल पदार्थ ही जगमाही और कर्म ही निरपा होना है। तो जो प्रारब्ध ही नहीं, तो जानवरों की योनि से आ रहे हैं, तो उनका जानवर जैसे ही यहाँ कार्य रहते हैं, तो दूसरे को कैसे परेशान करूं, कैसे परेशान करूं, और ऐसे उनको मिल भी जाती है। जैसे अच्छे गुण सीखने के लिए आपको अच्छे गुरु के पास जाना पड़ेगा। चोरी सीखने के लिए जो चोरी का एक्सपर्ट है उसके पास जाना पड़ेगा। और भी कुछ करना चाहते हो क्या, एक्सपर्ट, क्या आजकल बहुत मांग है उसकी, कहां पर है तुम्हारी तरफ, सब तरफ है मांग उसकी, कहां पर है। पति को कैसे बस में करें, बहुत मांग है, तो हमारे हिसाब से चली, तो अब किसी अनुभवी पत्नी को ढूंढना पड़ेगा। भाई अनुभवी गुरु को ढूंढना पड़ता है, परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, तो अनुभवी गुरु की जरूरत है। तो अब अनुभवी किसी पत्नी को ढूंढना पड़ेगा जिसने के मान लो शुरू से लेकर के अब तक उंगलियों पर नचारी हो, तो वहां जाना पड़ेगा, वो गुण सिखाएगी, फिर गुण बढ़िया बढ़िया। तो सकल पदार्थ ही जगमाही, तो भाई सब कुछ इस संसार में है जो आप चाहते हो, सारे पॉइंट दे रहा हूं, जो मर्जी ले लो। तो जो आप चाहते हो आपको मिलेगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कब तक रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो अविनाशी थोड़े ना है। अविनाशी तो सिर्फ एक परमात्मा है, और परमात्मा मिल गया तो आपके पास अब भी रहेगा, और आपका शरीर छोड़ने के बाद भी रहेगा, बुढ़ापे में भी रहेगा। लेकिन ये जो सांसारिक गुणों को आपने प्राप्त कर लिया, अगर पैसे कमाने का गुण सीख लिया तो पैसा कब तक रहेगा कोई गारंटी नहीं है। और सीख लिया ना, रिश्वत कैसे ली जाती है, नीचे की मेज से ली जाती है, सिखा दिया, जो लेता है रिश्वत उसने सिखा दिया, ऐसे ली जाती है। वो चाय वाले के यहाँ दे जाना, कितनी चम्मच चीनी डालूं, 4 चम्मच, 4 लाख दे जा। तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो सिखा देते हैं। लेकिन भाई जिस चीज का एक्सपर्ट है वो सिखा देता है, लेकिन ये विवेक आपको करना पड़ेगा कि आपके पास ये चीजें, सांसारिक चीजें ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है, कब धोखा दे दे कोई पता नहीं, क्योंकि बुद्धि के बल पर चलाया हुआ चक्कर है, ये चक्कर ज्यादा समय तक चलता नहीं। जिस समय विवेक उसका सुदृढ़ होगा, विवेक में जागृत होगा, तो सब कुछ छोड़ करके मामला साफ हो जाएगा। फिर ये होगा कि ना संशय में दोनों गए, माया मिली ना राम। भाई हमने चाहते थे कि मान लो पैसा हमारे पास रहे, पैसे वाले हो जाए, न तो पैसा रहा और वो राम भी चले गए। समय जो ये सुदृढ़ समय होता है, ये जवानी का सुदृढ़ समय है,
मैं बार बार कहा करता हूँ बुढ़ापे में कोई गलती वक्ति ना होती, फिर तो टाइम पास होता है। हाँ, गुरु की मेहर हो जाए तो वो पार कर देता है। लेकिन हकीकत में अगर आपको कुछ चाहना है, कुछ करना है, तो जिस तरह से जवानी में पैसा कमाया जाता है, जोश होता है, तो भक्ति भी जवानी की होती है। आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। आपको चाहिए परमात्मा मिले तो मिलेगा। आप चाहोगे हमारे हिसाब से दुनिया चले तो चलेगी। क्यों कि आपको ही बदल दिया जाएगा। बड़ा उल्टा खेल है। आपको ही बदल दिया जाएगा कि आप किसी से कुछ चाहोगे ही नहीं। भाई जब गुरु जी के पास पहुंचा तो बड़ी एक साथी चल रही थी, खुद को ही कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यार ऐसा ज्ञान मिल जाए तो फिर क्या नहीं है? फिर तो हम ही राष्ट्रपति बन जाएंगे और कहेंगे भाई यहाँ बटन दबा तो मैं बटन दबा वो। अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे अगर ऐसा ज्ञान है, अगर है तो। लेकिन जब ज्ञान में घुसे, अंदर पहुंचे, अंदर पहुंचने के बाद वो जो करू था ना वही मर गया। यार ये तो उल्टी बीमारी होगी। मैंने गुरुजी से कहा, मैंने गुरुजी तुम तो कह रहे थे कि खुद को भी करे बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मैं रजा वाला तो मर गया, कोई तभी तो कहा है ना कि मतलब बिल्कुल बना। यानी परमात्मा का खेल ऐसा है कि संसार वालों को बेवकूफ बना के वो अपने घर ले जाता है। लेकिन महाराज बड़ा फायदा है, बड़ा फायदा है। लगे तो इसमें थे कि हम शहंशाह बन जाएंगे और हम चाहेंगे तो हम ही तो गद्दी पर बैठेंगे, हमारे ही हुक्म इस दुनिया में चलेगा। लेकिन क्या का क्या होगा। तो भैया रे संतों की बातें बड़ी निराली होती हैं और जब हम संतों की उस पद्धति में उतरते हैं तब समझ में आ पाती है। और जो नहीं उतरता ना वो तो यूं कहता है बकवास करते हैं, कहीं करते पसंद ना करते। चलो समय हो रहा है। ऋषि को बुला लो। हाँ ऋषि को बुला लो, बात है दुकान पे है। वही ऋषि वाली कथा यहाँ पे पंडित 17 तारीख का एक दिन का प्रोग्राम बन रहा है। 17 तारीख का प्रोग्राम बन रहा है एक दिन का। हाँ यही बन रहा है पास में ही। यहाँ पर जो करीमदास महाराज हुए ना छुड़ानी में, कबीर साहब के भक्ति हुए, उनको भी साक्षात कबीर साहब मिले थे 250 साल पहले। 17 का अरे ये इतवार आएगा, इससे अगले इतवार का तो बस करेंगे यहीं से। ठीक है। तो कितना अभी पता नहीं चलता उसमें, अभी बता देंगे। अभी टाइम है ना, तो अब बस वो हो जाएगी तो बस में मान लो कितना खर्चा आ रहा है। ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा 100-200 रुपए का आएगा। हाँ 100-200 रुपए का खर्चा आएगा। सुबह जाना है, शाम को वापस आ जाना। तो मान के भाई अपने लोग जैसे माँ गई थे पास का ही है, मान लो एक दिन का लौट के वापस आ जाएंगे। भाई संतों की वो है जन्मभूमि। निर्मल आरती नाम प्रकाशा